दोस्तों राधे राधे। उम्मीद है कि अब तक आप हमारे चैनल के जरिए कथावाचक इंद्रेश जी की शादी की तस्वीरों को अच्छी तरह से देख चुके होंगे, क्योंकि शादी जय जय की थी और दुल्हनिया के बारे में हर कोई नहीं जानता था। लेकिन अब तो पूरे ब्रह्मांड को कह लीजिए, दुनिया को कह लीजिए, पता चल गया कि दुनिया कौन है। दुनिया पहचान चुकी है कि दुल्हनिया कौन है, शिप्रा जी कौन है, क्योंकि वैदिक रीति से पूरी शादी हुई। शादी में गवाह एक नहीं बल्कि पूरे सनातन के अगुआ बने थे दोस्तों। बाबा बागेश्वर से लेकर अनिरुद्धाचार्य, जया किशोरी, चित्रलेखा जी, बी पराग, सभी यहाँ खूब मस्ती में राधे राधे करते नजर आए। हालांकि इंद्रेश उपाध्याय के अलावा भी कई और ऐसे कथावाचक हैं जो अभी भी बैचलर्स हैं। बैचलर्स मतलब शादी नहीं हुई। खासकर इंद्रेश उपाध्याय जी के खास दोस्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अभी तक शादी नहीं की उन्होंने। इसके अलावा भारतीय आध्यात्मिक वक्ता गायिका जया किशोरी की भी अभी तक शादी नहीं हुई। चलिए आपको ऐसे ही इन बैचलर कथावाचकों से भी आज मिलवाते हैं, ताकि आप जान सके कि देश में कौन कौन है जिसकी भी आपको ऐसी शादी देखने को मिले। इसमें सबसे पहला नंबर आता है द हॉट बाबा बागेश्वर का। जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं जो पर्ची निकाल कर लोगों के मन की बात बताने के लिए जाने जाते हैं। पता नहीं अपनी शादी की पर्ची अब तक निकाली कि नहीं निकाली। उनकी कथा सुनने के लिए, अपनी परेशानियों का समाधान जानने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से आते हैं। अफवाहें तो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कई बार वायरल होती हैं, लेकिन हाल ही में कुमार विश्वास के बयान ने इन अफवाहों को नई हवा दे दी है। मतलब शादी के लिए तो तैयारी कर ही लीजिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब 29 साल के हो चुके हैं भैया, तो अभी अविवाहित है, बैचलर्स है, मजे ले रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी के बारे में जब पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि आपने माता पिता की पसंद की बहू ही घर लेकर आएंगे। मतलब शादी उसी लड़की से करेंगे जिस पर माता पिता हाथ रखें। हालांकि उनकी शादी कब होगी, किससे होगी, इस बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। चलिए देखते हैं कि कब होती है शादी हमारे बुंदेलखंड वाले बाबा बागेश्वर की शादी। फिलहाल बात करते हैं जया किशोरी जी की। जो जया किशोरी भारतीय आध्यात्मिक वक्ता और एक बड़ी राधा रानी की भक्त है, जिनकी उम्र 30 साल हो चुकी है। देश ही नहीं विदेश में भी जया किशोरी कथा करती हैं, जिसमें हर बार अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। जया किशोरी की फैन फॉलोइंग कम नहीं है, शादी भी नहीं हुई अभी तक। हालांकि कई बार उन्होंने खुलकर अपनी शादी के बारे में बात की है, वो खुलकर बोलती है, अफवाहों पर भी विराम लगा देती है। उनका कहना है कि वो शादी जरूर करेंगी, लेकिन अभी उसमें वक्त है। कितना वो वही हो जाती है। हाल ही में एक वायरल वीडियो में जया किशोरी को एयरपोर्ट पर सफेद कपड़े और कई महंगे बैगों के साथ देखा गया था, जिसमें एक लग्जरी डायर बैग भी शामिल था। इस बैग की कीमत करीब 2 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही। इस महंगे बैग ने उनको बड़ा ट्रोल कराया। लोगों ने बड़ी आलोचनाएं भी की, बहस छेड़ दी कि भैया जया किशोरी उपदेश देती हैं कि आमतौर पर भौतिक वस्तुओं से दूरी बनाओ, खुद इतना बड़ा महंगा। भैया तो उनकी जिंदगी है, कहीं कहीं उनको रहने दीजिए। वही एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि जया किशोरी की कुल संपत्ति जो है वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच है, लिमिटेड। उनकी आय का जो मुख्य स्रोत है वो उनके यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जहां उनके वीडियो लाखों दर्शकों द्वारा देखे जाते हैं। कथाएं हैं जो वो करती हैं। अपनी फीस का 50% हिस्सा जो है नारायण सेवा संस्थान को दान कर देती हैं, जो विकलांग बच्चों के कल्याण में लगता है। तो ऐसे में अगर आप 2 लाख रुपए का बैग, यार क्या मायने लगता है, लोग तो कुछ भी कहने लगते हैं। मतलब उनके वित्तीय जितने भी फैसले होते हैं, उनके जो फादर हैं, उनके पिता, वो करते हैं, धर्मार्थ उद्देश्यों से प्राथमिकता देते हैं। वहीं आप बात करें, पलक किशोरी भी एक लोकप्रिय कथावाचक हैं, जो कि जया किशोरी से प्रेरित होकर भागवत कथाएं सुनाती हैं। मीडिया में नया नाम है, नया चेहरा है, वो भी अभी बैचलर ही। ये रिपोर्ट्स के मुताबिक पलक किशोरी अभी 19 साल की, बहुत छोटी है। शादी की उम्र नहीं, लेकिन शादी तो होनी है। तो ये बैचलर शादी वालों की लिस्ट है। बाकी साध्वी कृष्णा प्रिया के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा। भारतीय आध्यात्मिक प्रवक्ता और भजन गायिका हैं, जिनके प्रेरणादायक वीडियो जो होते हैं आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। उनकी बात ही है जो वायरल हो लिया, उन्होंने कह दिया। वे अपने प्रवचन जितने होते हैं, गीतों के माध्यम से देश विदेश में श्री कृष्ण भक्ति का पूरी जोर शोर से प्रचार प्रसार करती हैं। हालांकि साध्वी कृष्ण प्रिया की भी अभी तक शादी नहीं हुई, तो उनका भी नंबर आएगा। तो दोस्तों ये कुछ लोग थे जो अभी भी इस लिस्ट में हैं। इंद्रेश जी के बाद इनकी काफी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक चीज सबसे बड़ी जो यहाँ कहूंगा, अफवाहें कई लोगों की उड़ती हैं, कई आलोचनाएं भी होती हैं। पैसे को लेकर कभी किसी को तराजू में नहीं तोलना चाहिए, चाहे वो जया किशोरी हो, बाबा बागेश्वर हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, चित्रलेखा, कोई भी, क्योंकि आपको वही दिखाया जाता है जो वो दिखाना लोग चाहते हैं ट्रोल के लिए। तो सोशल मीडिया में हमेशा अफवाहों के से दूर रहना चाहिए दोस्तों। किसी की पर्सनल जिंदगी कैसे चलती है वो खुद जानता है, और फिर अगर बात करें तो पूरी करें, अधूरी नहीं। ये नहीं कि 5 मिनट की क्लिप में 5 सेकंड का हिस्सा वायरल कर दिया, तो भैया बाकी के जो मिनट बचे वो कहाँ गए, उसमें बहुत कुछ होता है।
बाकी अब आप शादी की तैयारी कर लीजिए। बाबा बागेश्वर की जो है चर्चा कुमार विश्वास ने जो करी है उसके बाद बहुत तेजी से फैल रही है, तो आप तैयार रहिएगा। इंद्रेश जी के बाद ऐसा ही कुछ अलौकिक नजारा आपको देखने को मिलेगा। इन दिनों तो इंद्रेश जी छाए हैं हमारे जय जय। बाकी राधे राधे।